सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं परमेन चूज टू गर्ल इन लव का पार्ट 5 लेके। अभी तक आपने हमारे दोस्त की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मैंने अपनी खुद की एक चैनल बनाई है जिसके अंदर मैं गेम्स भी डालता रहूँगा और परमेन की न्यू मूवीज़ और फैनमेड स्टोरीज भी डालता रहूँगा। लेकिन उसके अंदर मूवी जो गेमिंग होगी ना, वो सिर्फ संडे या सैटरडे को ही लाता रहूँगा, लेकिन फैनमेड स्टोरियाँ रेगुलर हो सके तो लाता रहूँगा। अभी तक आपने हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए मेरी उस चैनल को जो कि मेरी खुद की बनाई हुई चैनल है। अभी तक उसके अंदर 8 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। प्लीज़ आप उसे सपोर्ट कीजिए और उसे आगे बढ़ा के लेके जाइए। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे मिची को बहुत ही धांसू प्लान बनाती है और वो कबाव की इसके अंदर मदद लेती है और उसके बदले में कबाव उससे कुछ मांगता है और मिची को हाँ कह देती है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। इस पार्ट में होता ये है कि जो परमानेंट होता है ना, वो बहुत ही दुखी होता है क्योंकि बर्डमैन ने कहा था कि उससे कुछ बर्डमैन को कुछ काम था और बर्डमैन भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। और परमैन इसलिए दुखी था क्योंकि मिची को और कबाव के पास परमैन सेट आ चुका है और वो उस परमैन सेट का बहुत ही गलत यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। फिर जो पायन और बुब्बी होते हैं वो कहते हैं कि परमैन दुखी मत हो, दुखी तो हम सब है लेकिन क्या कर सकते हैं हम, इसलिए प्लीज़ तुम दुखी मत हो। ऐसा कह के पायन और बुब्बी वहाँ से चले जाते हैं और जो पाको होती है वो उसे हौसला दे रही होती है। मित्सुओ का जो घर होता है ना, उसके आसपास तो मीडिया वाले ही होते हैं और सुमिरे के आसपास भी, घर के आसपास भी मीडिया वालों ने घेर लिया होता है। जो सुमिरे की मैनेजर होती है ना, उसको तो मीडिया वाले कहीं जाने भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उसको तो सवाल पूछ के उसका दिमाग पका दिया था। जो सुमिरे होती है ना, वो कहती है, वो और मित्सुओ जो होते हैं ना, वो टीवी देख रहे होते हैं और टीवी में ये सब कुछ दिखाया जा रहा होता है और कहा जा रहा होता है कि मित्सुओ जो सुमिरे है ना, वो मित्सुओ के घर है ना, वो सब कुछ दिखाया जा रहा होता है। इसलिए सुमिरे और मित्सुओ दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि कहीं बाहर जाना, मित्सुओ को तो कहीं घर से बाहर भी जाने का मिलता नहीं है। और जो सुमिरे होती है ना, वो तो सेलिब्रिटी है, उसके पीछे तो ऑलरेडी मीडिया पड़ी थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा मीडिया वाले पीछे पड़ गए क्योंकि परमैन और पाको की जो रियल आइडेंटिटी है ना, वो रिवील हो गए ना, उसके कारण। हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्कूल में मित्सु एंड सुमिरे कैसे भी करके स्कूल चले जाते, लेकिन स्कूल में जब पहुंचते तब स्कूल में पहुंचने के बाद वो लोग अपने टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और टेबल पे जाके बैठ जाने के बाद कुछ देर के बाद वहाँ पे मिचिको और जो कबाव होते हैं ना, वो भी आ जाते हैं और साबू तो है ही कबाव का चमचा, वो भी उसके पीछे आने लगता है और फिर वो लोग आके बैठते हैं। और फिर जो मिचिको होती है ना, वो सुमिरे को गुस्से की नज़र से देख रही होती है और हमारी सुमिरे भी क्या कम है किसी से, वो भी मिचिको को गुस्से भरी नज़रों से देख रही होती है। और पूरी क्लास को तो मित्सु एंड सुमिरे की लव स्टोरी के बारे में पता तो चल ही चुका था, मतलब कि पूरे जापान को पता चल चुका था वैसे भी, लेकिन वैसे भी पूरी क्लास को पता चल चुका था, इसलिए मित्सुओ को कोई बोलता नहीं है, मतलब कि कुछ। इसलिए मित्सुओ सुमिरे से कहता है कि सुमिरे उसे जाने दो, रहने दो, इसलिए सुमिरे कुछ नहीं बोलती, मतलब कि कुछ नहीं कहती है। और फिर जो सर होते हैं ना, वो आते हैं और सर आने के बाद वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और फिर जो सर होते हैं ना, वो कबाव को बुलाते हैं और कहते हैं, चलो आओ हमारे न्यू परमैन कबाव, चलो इस सवाल को सॉल्व करो। और जो कब्बा होता है ना, वो जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं आता है और सर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं परमैन सेट पर मित्सुओ ने क्यों दे दिया, तुम तो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो, भले मित्सुओ पढ़ाई में अच्छा नहीं लेकिन लोगों की मदद करना वो नहीं छोड़ता और तुम ना पढ़ाई करते हो ना ही लोगों की मदद करते हो। और फिर जो कबा होता है ना, उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सर पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि सर मुझे परेशान मत कीजिए, वरना आप जानते हैं कि मेरे पास परमैन सेट है
मैं उस परमानेंट सेट से आपकी धुलाई भी कर सकता हूँ। और सर थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि यार भाई परमानेंट सेट की पावर्स के बारे में तो सबको पता है यार, 6600 टाइम्स पावर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए सर कुछ नहीं बोलते। और ऐसे करके रिसेस का टाइम हो जाता है, और रिसेस के टाइम जो हो जाता है ना, तब जो सुमिरे होती है ना, वो डेस्क मतलब कि टेबल के ऊपर से उठ के जाने लगती है। और जब जाने लगती है ना, तब मिचिको बीच में पैर अड़ाती है, और इससे जो सुमिरे होती है ना, वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन मित्सो उसे पकड़ लेता है। क्यों, आपको क्या लगता है मित्सो सुमिरे की बेइज्जती होने देगा जैसे कि मिचिको की हुई थी? और ये देख के मिचिको को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहती है कि आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे करके वो लोग ग्राउंड में चले जाते हैं, मतलब कि ग्राउंड में चले जाते हैं। और जो मिचिको होती है ना, वो कहती है कि अब चलो, तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे लड़ के दिखाओ। जो सुमिरे होती है वो तो कहाँ डरने वाली थी, वो तो अपनी हिटलर पाको है, वो तो कभी किसी से नहीं डरती थी। वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और पता नहीं किसी ने भी जो सुमिरे और मिचिको का जो है ना फाइट किसी ने देखी नहीं थी, इसलिए आज सारे बच्चे उसकी फाइट देख रहे होते। जो मिचिको होती है ना, वो सुमिरे को घूंसा मारने जाती है, लेकिन वो मार नहीं पाती क्योंकि सुमिरे को तो जूडो कराटे में मास्टर थी, इसलिए वो उल्टा उसको घुमा के एक ऐसी लात देती है ना कि वो पेड़ से जाके टकराती है, वो सीधा पेड़ से जाके टकराती है। और पेड़ से जाके टकराने के बाद उसकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होती है। और वहाँ पे न्यूज़ चैनल वाले भी थे, इसलिए बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट भी हो रहा था वहाँ पे। और जो मिचिको होती है ना, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और फिर जो मिचिको होती है ना, वो अपने जेब से परमानेंट सेट निकालती है और उसे पहन लेती है और कहती है कि अब मुझसे लड़ के दिखाओ। फिर सारे लोग और मित्सो भी कहता है कि ये चीटिंग है। मित्सो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा चीटिंग है कि तुम परमानेंट सेट से लड़ो और सुमिरे बिना परमानेंट सेट के लड़े, क्योंकि तुम्हारी पावर्स जो है ना, वो 6600 टाइम्स है। फिर जो मिचिको होती है वो कहती है कि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में मिचिको का प्लान क्या था वो आपको आगे पता चलेगा। जो मिचिको होती है ना, वो सुमिरे से लड़ने लगती है। सुमिरे कैसे भी करके अपने आप को बचा रही थी, लेकिन वो बचा नहीं पाती ज़्यादा देर। मिचिको का हमें बहुत कहते हुए बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन मिचिको का जो गुस्सा है ना, वो सुमिरे को लगने वाला होता है, लेकिन मित्सो बीच में आ जाता है और 6600 टाइम्स की पावर उसके ऊपर लगती है। मतलब कि आप समझ ही सकते हो ना यार, उसका दांत मतलब कि उसका जो मुंह था ना, उससे खून निकलने लगता है मित्सो के। और जो मिचिको होती है ना, वो सुमिरे को क्या बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो होते हैं ना, मतलब कि लड़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी सुमिरे तो भाई है ही जूडो कराटे में मास्टर, इसलिए वो कैसे भी करके डिफेंसिव करती है। लेकिन कैसे भी करके जो मिचिको होती है ना, वो उसके ऊपर जो पेड़ है ना, पेड़ वो उखाड़ के फेंकती है, लेकिन सुमिरे है ना उससे बच जाती है। लेकिन सुमिरे का जो पैर है ना, वो उससे नहीं बच पाता, और वो उससे जो है ना पैर, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। और फिर जो सुमिरे है ना, वो थोड़ी घायल हो जाती है। और जो मित्सो है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मिचिको के ऊपर। और असल में मिचिको का प्लान क्या था कि वो आज सुमिरे को परमानेंट सेट पहन के जान से ही मार डालेगी, इसलिए उसके रास्ते से जो सुमिरे है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। इसलिए मिचिको का प्लान ये था, पर मिचिको बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी, इसलिए जो मित्सो है ना, उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसलिए वहाँ पे परमैन और बूबी भी आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग नहीं बचोगे, तुम दोनों नहीं बचोगे। जो कबाओ और जो मिचिको होते हैं ना, उनको कहती है। फिर जो मिचिको होती है ना, वो कबाओ से कहती है कि कबाओ अपना परमानेंट सेट पहनो। और फिर कबाओ भी अपना परमानेंट सेट पहन लेता है और कहती है कि जाओ पायन की धुलाई कर दो। लेकिन अपना पायन तो भाई कबाओ से भी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो कबाओ को एक घूंसा देता है ना, सच में यार कबाओ को बहुत ही दूर जाके गिरता है, मतलब कि कबाओ बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर जो पायन और बुबी है ना, वो कहते हैं कि हाँ मिचिको जो परमानेंट पाको है ना, उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है ना, कोई बात नहीं, हमारी रियल आइडेंटिटी भी रिवील हो जाएगी ना, फिर भी चलेगा, लेकिन हम अपने दोस्त को मुश्किल में नहीं पड़ने देंगे। इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, जो अपना परमानेंट सेट है ना, वो परमैन और पाको को पहना देते हैं, मतलब कि मित्सु एंड सुमिरे को पहना देते हैं। और अब गाइस मज़ा आएगा।
पर जो कबाओ और जो मिचिको होते हैं ना वो बुरी तरह से डर जाते हैं, और मिचिको तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो बिना परमानेंट सेट के भी उसे नहीं हरा पाई थी, और परमानेंट सेट पहन के भी वो उसके ऊपर कितना भी हमला कर रही थी लेकिन वो कैसे भी करके बच ही जा रही थी। तो सोचो, उसने परमानेंट सेट पहन लिया है, अब वो मिचिको की क्या हालत करेगी, अब वो मिचिको को कितना रग रग के मारेगी, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, वो जो पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा सीरीज़ का। सो उसे देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लिखा कि हमें इसका सीज़न 2 भी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम और धमाकेदार होगा, सो मैं इसका सीज़न 2 भी लेके आऊँगा, लेकिन इस चैनल पे नहीं, हमारी सेकंड मतलब कि जो मैंने खुद की बनाई हुई है उसके ऊपर लेके आऊँगा। सो अभी तक आपने हमारी उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप क्या कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।